असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मा विद्विषावहे। ओम शांति। संजय वहां तक की यात्रा के लिए आप यहाँ से प्रस्थान करें। एक बार जोरदार ताली श्री अशोक कुमार जी से, मंडल अध्यक्ष गोलघर। श्री संजीव कुमार मिश्र जी से और सम्मान दीजिए, सम्मान प्रतीक चिन्ह भेंट करते परशुराम शर्मा जी। और श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वारा अभियान के तत्वाधान में आयोजित आज मोक्षदा एकादशी है। आज गीता जयंती है। आज श्रीमद् भागवत गीता आपके द्वारा अभियान एक दूसरा वर्ष है जो गीता जयंती समारोह का आयोजन किया है। और इस आयोजन में एक और आपको गीता समारोह, गीता महोत्सव देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 7 तारीख से लेकर 24 तारीख तक गीता महोत्सव चल रहा है। यानी एक और भारत गीता महोत्सव मना रहा है और दूसरी ओर हम पटना शहर के वासी और बिहार के लाल गीता जयंती समारोह इस सभागार में मना रहे हैं। तो आज के अवसर पर मैं सर्वप्रथम एक नागरिक की ओर से तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। मंच पर विराजमान है जो देश भर में, भारत में घूम घूम कर हिंदी का अलख जगाने वाले और सुप्रसिद्ध साहित्यकार आज इस कार्यक्रम के हमारे माननीय अध्यक्ष हैं। और परिचय के मोहताज में आदरणीय डॉक्टर अमित सुरक्षा है। सर्वप्रथम आपका मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और वंदन करना चाहता हूं। मंच पर विराजमान है, देखिए देश एक तरफ है और एक तरफ आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी हैं। क्योंकि 22 तारीख का दिन जनवरी में आने वाला है और प्रथम ईंट रखने का काम श्री राम जन्मभूमि का जिसने किया, अति पवित्र मंच पर बैठे हैं। हम गीता अभियान की ओर से परम श्रद्धेय राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आप माननीय सदस्य हैं। आपको भारत की सरकार ने बनाया है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बनाया है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने बनाया है। आप पूर्व विधान पार्षद हैं। आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और वंदन करना चाहता हूं। दूसरी बात जिसे पटना का मेयर मिला है एक नारी शक्ति के रूप में, जिनका हम लोग वंदन करते हैं दुनिया के रूप में, वैसे पटना की शहर की मेयर बड़ी दीदी आदरणीय सीता साहू जी, आपको सागर के नाम है, नमन है। मंच पर विराजमान है डिप्टी मेयर और हम सबों की बहन रेशमी चंद्रवंशी जी, आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करना चाहते हैं। मंच पर विराजमान है भारतीय जनता पार्टी की आवाज, युवाओं के दिलों के धड़कन और बैकुंठपुर भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार प्रांत के महामंत्री बड़े भाई आदरणीय मुख्यमंत्री, उनका मैं स्वागत करना चाहता हूं। मंच पर विराजमान है अपने बीच
संस्कृत महाविद्यालय के माननीय प्राचार्य और शिक्षाविद डॉक्टर मनोज कुमार झा साहब, आपका भी हार्दिक स्वागत है। मंच पर विराजमान है आदरणीय हम सबों के बड़े भाई, और मैं ये कहना चाहता हूं डिसेबल के बीच, दिव्यांगों के बीच और मानव समाज के कल्याण का काम करने वाले, जिनके कारण बिहार को पद्मश्री मिला, यानी पद्मश्री डॉक्टर विमल चंद जी, आपका हार्दिक स्वागत है। अपने बीच प्राचार्य आदरणीय तिवारी साहब मंच पर उपस्थित है, आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। वाइस चांसलर साहब, आपका क्षमा करेंगे, हार्दिक स्वागत है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अपने बीच देश ही नहीं, झारखंड की जानी मानी आईपीएस, पूर्व आईपीएस मैडम कौर यानी अमिताभ चौधरी जी की धर्मपत्नी जी, जो रास्ते में है, और वो निर्मल कौर जी आने वाली हैं। जैसी सूचना सरदार जी को प्राप्त हुई है, आजाद जी को, कि 5 मिनट में इस सभागार में आ जाएंगे। झारखंड से चली ट्रेन, कुछ विलंब हो गया था। मंच पर विराजमान है आज के दुल्हा, सनातन संस्कृति के संरक्षक और सेवक, और जो हनुमान जी, भगवान राम और भगवान कृष्ण को अपने हृदय में रखते हैं, और उनका तस्वीर लगाकर वे आज शिक्षण का कार्य, सनातन का अलग जगा रहे हैं। और बिहार भारत जानता है, भारत जानता है डॉक्टर गुरु एम रहमान। दरोगा बने होंगे इनके विवेक, बुद्धि और शिक्षण से, न जाने कितने। आइए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में मंच पर शोभायमान सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज वक्ता के रूप में मैं आप सबके बीच उपस्थित हूं। गीता को मैंने एक योग अभ्यासी होने के नाते मोक्ष शास्त्र के रूप में महसूस किया। धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्ष शास्त्र। मोक्ष शास्त्र जब भी हम एक ग्रंथ को कहें तो गीता को कह सकते हैं। सुयोग ही कहा जाए कि मैं विद्यार्थियों पर फोकस करने के लिए आज 2-4 शब्द बोलने की भावना करके आया था। आज यहाँ 80% उपस्थिति विद्यार्थियों की है। भावना इसलिए मेरी हुई कि गीता मेरे संस्कार में तब आया जब मैं स्नातकोत्तर का विद्यार्थी था मिथिला विश्वविद्यालय में, और छात्रावास में एक संस्कृति थी कि तंत्रवती गीता भवन में मैं रहता था, और तंत्रवती गीता भवन की परंपरा में शामिल थी गीता के स्थित प्रज्ञ लक्षण का पाठ प्रातः का। और हमारे सुपरिटेंडेंट जो थे वो सबसे पहले उठते थे और एक श्लोक का अर्थ नित्य बताते थे। ये मेरे संस्कार में ऐसा शामिल हुआ कि मैं अत्यंत गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण अत्यंत कष्ट में जीता था पढ़ाई की अवस्था में। और गीता का वो स्थित प्रज्ञ लक्षण के 2वें अध्याय में वो 18 श्लोक है, वो
पौष्टिक पेय का भी काम करता था, धैर्य दिलाने का काम भी करता था और कठिन से कठिन परिस्थिति में 2 गुने 4 गुने उत्साह से आगे बढ़ने के लिए एक ऊर्जा देता था। तो जब मैं आगे इसमें बढ़ा तो एक चीज तो निश्चित पाया, अभी हमारे पूर्ववर्ती वक्ता विद्वान लोग बोल के गए कि गीता में सब कुछ है। मैं वेद से शुरू करता हूं। कहा गया है कि श्रुति, स्मृति, पुराण, उपनिषद, धर्मशास्त्र में जो भी कहा गया है उसका सार गीता में है। पहली बात मैं बोल रहा हूं गीता का, योगस्ताकुल कर्माणि संगम तत्वा धनंजयः शुद्ध शुद्धो समो भूत्वा समत्वं योगम उच्यते। समभाव को श्रेष्ठ योग भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि समभाव की प्राप्ति आपको हो गई तो समझिए कि आप ज्ञान प्राप्त कर लिए। उत्तम ज्ञान उन्होंने कहा समभाव की प्राप्ति को। और प्राचीन काल में हमारे या जो अभी राष्ट्रगान चल रहा है उससे पूर्व हमारे भारतवर्ष का जो राष्ट्रगान था वो था संरक्षभ्रम संबद्धभ्रम संयमांसि जानताम देवाभागम यथा पूर्वे ऋग्वेद के इस संज्ञान सूक्त में संपूर्ण विश्व समुदाय के लिए कहा गया कि संग संग चलो, संग संग बोलो, एक जैसी आपकी भावना हो, एक जैसी आपकी बुद्धि हो, एक जैसा आपका वचन हो, एक जैसी आपकी सोच विचार हो, एक जैसा आचरण हो, आप सभी के मन मिले हुए हो। समानता का वहां पर में संकलन किया गया। संज्ञान सूक्त में एक निर्देश दिया गया। अब भगवान श्री कृष्ण वही गीता में कह रहे हैं कि संग को त्याग करके, यहाँ संग एक ही है। हमारे सनातन धर्म में जहां जहां संग की चर्चा है उस संग का सीधा संबंध है विषय के संग से। शंकराचार्य ने भी कहा बंधो को यह विषयानुराग, बंधन में कौन है जो विषय में अनुरक्त है, और कामाविमुक्ति विषय विरक्ति, तो जो विषय से विरक्त है मुक्ति है। तो भगवान कृष्ण ने भी तो दूसरे अध्याय में जो समस्त भाव का जो बात कहा, तो देखिए वेद में भी है, पुराण उपनिषद में भी है, और गीता में वो सारे श्रुतियों को मिला करके आप ले आइए। अभी विद्यार्थी की बात मैं कर रहा था, मुझे विद्यार्थी जीवन में क्या सबसे ज्यादा हम अनुकरण किए, जबकि मूल भाव को मैं नहीं समझ रहा था, अपने भाव में उसको ढाल के मैंने अभ्यास किया तो परीक्षा की तैयारी बढ़िया हुई, नंबर बढ़िया आया। वो क्या था उसमें है कि या दिशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी तस्यां जागर्ति भूतानि सा दिशा पश्यते मुने, कि जो संसार के लोगों के लिए रात होता है वो संयमी पुरुष के लिए दिन होता है, और संयमी पुरुष के लिए जो दिन होता है वो संसार के लिए रात्रि होती है। उसको मैंने इस रूप में लिया कि सही बात है, रात में तो शांत रहता है, तैयारी करेंगे तो ज्यादा पढ़ाई होगा बढ़िया से, हम उसको उस रूप में लिए। लेकिन इसका भाव ये है कि जो एक संयमी पुरुष होता है वो हमेशा जानता है, जहां विषय की बात आती है वहां वो सोया रहता है, जहां संसार आता है वहां वो सो जाता है, और संसार से ऊपर उठ के जब सोचने की बात आती है तो जागृत रहता है। तो ये भाव ये है, लेकिन हम जो पढ़ाई में लागू किए उसका फायदा हुआ। दूसरा श्लोक मुझे जो आजकल एनर्जी डेवलप करने वाला जो कैप्सूल है उससे ज्यादा फायदा दिया। कौन वो श्लोक है?
वो श्लोक है यदा संभवते चायम कुलमंगानैव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कहा कि जिस प्रकार संकट आने पर कछुआ अपने सारे अंगों को समेट लेता है, उसी तरह स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है अर्जुन, वो संकट आने पर में स्थिति को समझ के अपने सभी इंद्रियों को समेट लेता है। तो ये किसके लिए जरूरी है? ये विद्यार्थी के लिए जरूरी है। विद्यार्थी के लिए और क्या जरूरी है? इसमें कहा गया है दुखेशु विनमना सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भयक्रोध स्थिति विनिर्मुच्यते। तो कहा गया जो दुख में उद्विग्न नहीं होता, सबसे बड़ा दुख हमें को मिल गया, और सुख में जिसको स्पृहा नहीं रहती, ऐसा सुख किसी को नहीं मिला, हमें को मिला नहीं, ये भी नहीं। तो जो दुख में उद्विग्न न हो, सुख में जिसकी स्पृहा न रहे, वो स्थित भी होता है, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। प्रज्ञा यहाँ बुद्धि से है, तो ये प्रतिष्ठित हो जाए। अब यदि प्रतिष्ठित नहीं है तो क्या होगा? तो होगा ये कि ये बुद्धि जो है, इसके बारे में शास्त्र कहा गया कोई बुद्धि अशुद्धाई बुद्धि किल काम अधेनु। बुद्धि यदि शुद्ध है तब तो सही है, यदि अशुद्ध है तो विवेक मार्ग में आपकी प्रवृत्ति नहीं होने देगी। ये है। अब एक बात मैं आपसे साझा करता हूं कि गीता जयंती से अनुराग है। अच्छा, कुछ बात मैं कहूंगा, लेकिन उससे पहले ये कह रहा हूं कि संजीव जी जैसे ही एक गीता में आगे 4 वर्ष पहले मुझसे कहा कि आप गीतकार हैं सर, तो गीता जयंती पर एक गाना लिख दीजिए आप। तो आप मैथिली में है तो मैथिली में भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखिए जिसमें गीता का ज्ञान हो। तो अभी जो मैं स्थित प्रज्ञ लक्षण बोल रहा था, इसी स्थित प्रज्ञ लक्षण पर मैंने एक गीत विकसित किया, लिखा मैंने, उसकी मैं पंक्ति सुना रहा हूँ। इसमें उस स्थित प्रज्ञ लक्षण के सभी तत्वों को, अधिकतर तत्वों को मैंने शामिल करने की कोशिश की है। तो महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राधा कृष्णन जैसे महान जितने भी हुए हमारे महापुरुष, सभी उस स्थित प्रज्ञ लक्षण को आत्मसात करते थे। वो है, अब मैं सुना रहा हूँ, सुनिए। स्थित, अभी पूछ रहे हैं कि स्थित प्रज्ञा की लक्षण कहूँ कृष्ण भगवान, हम लोक सब के नाम बजइए के हम करो व्यवहार, हमने जनाई थी प्रभु भगवान शंका काटी समाधान को दिए दान। तो भगवान कहते हैं कि स्थित प्रज्ञा के लक्षण अर्जुन सुन लगा का ध्यान, जाहि ज्ञान में अच्छी अपने के जिज्ञासा की निदान, अपने ही देखो लक्षण सा जुड़ी जाओ बनिका स्थित प्रज्ञ विजय श्री लाओ। अपने ही में संतुष्ट रहे बुद्धि तक रे होई थी, सकल कामना त्याग बने जे धीर गंभीर स्थित प्रज्ञा लक्षण। एक इहो सीमा धीर मन सा हृदय लिया लगाओ, तो दुख में विचलित नहीं हो, सुख में घमंड जकरा धन जन यश सम्मान बड़ापन
जकरा चाही नहीं स्थित प्रज्ञक लक्षण, एक ही हो श्रीमान सुख दुख सम के मानव एकर ज्ञान यो। कर्म के फल शुभ अशुभ दुनू में समबूझब श्रीमान, अशुभ में प्रसन्न अशुभ में अप्रसन्न रहे मन के मान, स्थित प्रज्ञक लक्षण, एक ही हो श्रीमान सुख दुख सम के मानव एकर ज्ञान। कहीं लंबा, थोड़ा सा लंबा है ये, पूरा तो मैं नहीं गाऊंगा, इतना सुनाया। तो इसके मैं इसलिए कहा यहाँ बच्चे हैं, अब ये सुख में दुख में ऐसी समस्थिति आ जाए और ये भाव आ जाए कि जैसा मैं हूँ वैसा सामने वाले हैं, इनमें मुझमें कोई अंतर नहीं है। समदर्शन और मैत्री भाव आप में स्वतः जागृत हो जाए, इसके लिए योग में तो यम नियम कहा गया है। तो यम नियम में एक है पालन करने योग्य आचरण तप। इन बच्चों को मैंने सिखाया है ये सब चीज। तप है, भगवान कृष्ण बता दिए तप, 3 प्रकार का जो तप है वो सुनने योग्य है। 3 ही तप है, शारीरिक तप, वांग्मय का तप और मन का तप। शरीर तप भगवान कहते हैं कि देव ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता गुरु ब्राह्मण और विद्वान के प्रति पूजा भाव, आदर भाव, शौच, पवित्रता, आर्जवम, सहजता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, और ये शरीर का तप है। शारीरिक तप उच्चते, ये शरीर का श्रेष्ठ तप है। और वाणी का तप आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण के वाङ्मय तप और मानसिक तप को अधिक से अधिक प्रचारित करने की, कोई विद्यार्थी कुछ पढ़े न पढ़े, गीता का ये 3 तप जरूर पढ़ ले, स्थित प्रज्ञ लक्षण जरूर पढ़ ले, उसके जीवन बदल जाएगा, निश्चित बदलेगा। अब वाङ्मय का तप क्या कहते हैं? ऐसा है कि जो इसको धारण करेगा अपने जीवन के लिए डायरी में लिख ले, कभी किसी से उसको झगड़ा विवाद नहीं होगा। तो क्यों ऐसा बात? क्या है वाङ्मय का तप? अनवधिवेद कर्याकिं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तपोच्यते। ऐसी वाणी जो किसी को दुर्ग न करे, वाणी का पहला तप। दूसरा तप क्या है? वो वाणी जो आप बोल नहीं होता है। 10 पाप में 4 पाप वाणी से है। झूठ बोलना, निंदा करना, कठोर बोलना, अपलाप करना। प्रलाप है कि बैठे 1 घंटा बतिया गए, न अपना भला किए न सुनने वाले का भला किए, बीचे में हवा में उड़ गया समय हमारा बात करते करते। इसको प्रलाप कहा गया है। और जीवन के लिए एक होता है, ये आज विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। और मन का तप, हिंसा से जीवन भर बचे रहने के लिए भगवान ने मानस तप का उपदेश दिया। और मानस तप क्या है? मना प्रसादं शोयत्तं मौनमात्मविद्यः भाव संसिद्धिरित्येत ततो मानस उच्यते। मन स्थिति कुछ भी रहे, आपको 100 वर्ष की जिंदगी भगवान, जीवन 100 वर्ष का जीवन भगवान ने दिया है जीने के लिए। रोग रहित, तनाव रहित, ऋण रहित 100 वर्ष का जीवन जीने का जो भाग दिया है, उसके लिए मन को कैसा रखना होगा? प्रसन्न रखना होगा। मना प्रसाद मन हो, प्रसन्न मन हो। और सौम्यत्वम, सौम्य हो,
नहीं, यदि आपसे कोई पूछ नहीं रहा है, विद्यार्थियों को मैं ऐसा संकेत कर रहा हूं, यदि आपसे कोई पूछ नहीं रहा है, किसी के बात में कान मत आइए, अपना शांत रहिए, मौनम। आत्मनिग्रह, आत्मनियंत्रण की क्षमता विकसित कीजिए। अब भाव संशुद्धि लिप्यता, भाव की शुद्धि होगी और भाव की शुद्धि रखना। भाव की शुद्धि क्या है? रास्ता चल रहे हैं, किसी को कष्ट मत देखिए, अत्यंत कष्ट मत, बिना किसी के कहे मेरा मन दुखी हो गया, ये क्या दिखाती हो, कहीं आनंद हो रहा है किसी के घर में। तत्रैव काव्येन मनो कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासनं युञ्जात योग आत्मविशुद्धये। कहा कि जब तक आत्मा की शुद्धि नहीं होगी तब तक यह ज्ञान आपको हृदयंगम नहीं होगा। तो उस ज्ञान को गीता में जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको हृदयंगम करने के लिए हे अर्जुन अब एकाग्र होकर आसन लगा के बैठिए। तो कहती वो एकाग्रता कैसी? कहा एकाग्रता कैसी होगी? जिसमें चित्त और इंद्रियों की सभी क्रियाएं बंद होगी, ऐसी एकाग्रता में आप बैठिए। तो गीता में आप देखिएगा आरंभ से लेकर के अंत तक हर समस्या का समाधान भी है और ज्ञान अभ्यास वैराग्य जो हमारे जीवन के बंधन और मुक्ति के बीच का एक स्रोत है जो मुक्त करता है आपको जीवन से, इसके लिए गीता से बढ़के कोई ज्ञान का यदि गीता का हम आह्वान करें तो ये कर सकते हैं। तो संपूर्ण गीता में से भी